हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिशन टीके के ट्रांसफ़र सागा के बारे में कि कौन सा क्लब उनके लिए बेस्ट होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जिशन टीके के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जिशन टीके एक 22 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर पोजीशन के प्लेयर है और हाल ही में जो संतोष ट्रॉफी हुई थी उसमें वो केरला की तरफ से खेल रहे थे और साथ ही में वो संतोष ट्रॉफी के हाईएस्ट गोल स्कोरर भी रहे थे। और उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट संतोष ट्रॉफी में सेमीफाइनल में उन्होंने सब्स्टिट्यूट में आए थे 70 मिनट पर और वहाँ से उन्होंने 5 गोल मारे थे और केरला को जो फाइनल में ले गए थे। तो ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और साथ ही में वो संतोष ट्रॉफी के हाईएस्ट गोल स्कोरर भी रहे थे। उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ की बात करें तो एज अ स्ट्राइकर पोजीशन के प्लेयर के उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी फिनिशिंग और जो जिशन टीके की फिनिशिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। 1v1 में तो वो बहुत बढ़िया, जहाँ पे उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ जहाँ पे वो 2 बार 1v1 आए थे गोलकीपर के खिलाफ और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की थी। उनके साथ ही में उनकी जो है फर्स्ट टच भी काफ़ी बढ़िया है, उनकी पासिंग भी काफ़ी बढ़िया है और जो उनके पास एक स्पीड है जो एक स्ट्राइकर के पास होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर स्ट्राइकर है जिशन टीके। तो इस ट्रॉफी में एक टॉप क्लास परफॉर्मेंस देने के बाद जिशन टीके पे आईएसएल की 4 बड़े क्लब्स ने इंटरेस्ट दिखाया है और उन क्लब्स का नाम है एटीके मोहन एफसी, गोवा, केरला ब्लास्टर्स और बेंगलुरु एफसी। तो इन चारों में से कौन सा बेस्ट क्लब होगा जिशन टीके के लिए, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। जिशन टीके को साइन करने में एटीके मोहन बगान सबसे आगे है इस रेस में। उन्होंने जो जिशन टीके को एक काफ़ी बड़ा ऑफर दिया है, 22 लाख सैलरी का उन्होंने ऑफर दिया है जिशन टीके को। और साथ ही में जो उनका क्लब है आई लीग सेकेंड डिवीज़न केरला यूनाइटेड, उनको जो ट्रांसफ़र फी देने का भी वादा किया है। तो एक काफ़ी बड़ी ऑफर भेजी है एटीके मोहन बगान ने और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिशन टीके जो है एटीके मोहन बगान के लिए साइन हो सकते। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि एटीके मोहन बगान में उनको वेस्ट किया जाएगा, उनको बिल्कुल प्लेइंग टाइम में नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उनको जो है ज़रूर प्लेइंग टाइम मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एटीके मोहन बगान के कोच जो है जुआन फर्नांडो है और उनको जो है यंग प्लेयर्स के साथ खेलना पसंद है। अगर आप उनका एफसी गोवा का करियर भी देखोगे तो उनके अंडर बहुत सारे यंगस्टर ने राइज किया है और इस सीज़न भी अगर उन्होंने देखोगे तो एटीके मोहन बगान ने बहुत सारे यंगस्टर को मौका दिया है, जैसे कि लिस्टन और मनवीर को फॉरवर्ड पोजीशन पे बहुत ज़्यादा मौका मिला है और बहुत सारे मैचेस में ऐसा भी है तो उन्होंने फॉरेन स्ट्राइकर को भी नहीं खिलाया, सिर्फ लिस्टन और मनवीर के दम पे उन्होंने मैच जीता है फॉरवर्ड सिचुएशन में। तो उनको जो यंग प्लेयर के साथ खेलना पसंद है और जिशन टीके एक ऐसे प्लेयर है जो उनके अंडर राइज हो सकते हैं। और सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ कियान नासिरी का। कियान नासिरी जो एंटोनियो लोपेज हब्बास के अंडर हमें मालूम भी नहीं था कि कियान नासिर ऐसा प्लेयर भी एटीके मोहन बगान के बेंच पर है, लेकिन जैसे जुआन फर्नांडो आते हैं उनके अंडर उन्होंने बहुत ज़्यादा राइज़ किया और बहुत ज़्यादा उनको गेम टाइम भी मिला है। तो एक काफ़ी बेस्ट एग्जांपल है हमें आज के सिचुएशन में एटीके मोहन बगान के लिए। तो अगर जिशन टीके ज्वाइन होते हैं एटीके मोहन बगान तो उनको ज़रूर मौका मिलेगा। एटीके मोहन बगान से पहले एफसी गोवा रेस को लीड कर रहा था जिशन टीके को साइन करने में, लेकिन एटीके मोहन बगान ने अपने ह्यूज मनी ऑफर के साथ रेस को लीड कर रहे। लेकिन एफसी गोवा भी काफ़ी बढ़िया क्लब है जिशन टीके के लिए, क्योंकि एफसी गोवा एक ऐसा क्लब है जो यंगस्टर को डेवलप करता है और उनके टीम के अंदर बहुत सारे यंगस्टर डेवलप हुए और वहाँ पर जो यंगस्टर को काफ़ी बढ़िया मौका दिया जाता है। तो एक बढ़िया क्लब होगा जिशन टीके के लिए अगर वो एफसी गोवा को ज्वाइन करते और उनके अंडर देखेंगे तो जो प्लेयर्स है उनको उसी पोजीशन पे खेला जाता है जो उस पोजीशन पे खेलते, जैसे कि ईशान पंडिता और जो देवेंद्र मुर्गावकर है वो फॉरवर्ड स्ट्राइकर पोजीशन के प्लेयर है और उनको जो स्ट्राइकर पोजीशन पे खिलाया जाता है, भले ही फॉरेन स्ट्राइकर हो या ना हो, लेकिन उनको जो उसी पोजीशन पे खिलाया जाता है। तो एक खासियत है एफसी गोवा की कि वो यंगस्टर को काफ़ी अच्छे डेवलप करते। और साथ ही में बात करें उनके मैनेजमेंट की तो उनका मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग है। लेकिन इस सीज़न एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपना नया कोच लाया है कार्लोस पेना, जो कि फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं और उनको जो ज़्यादा पता नहीं है यूथ को कैसे डेवलप करते हैं, यंगस्टर को कैसे डेवलप करते हैं। जुआन फर्नांडो और सर्जियो लोबेरा जो काफ़ी बढ़िया कोचेस है आईएसएल के, उनको मालूम था कि यंगस्टर को कैसे डेवलप किया जाता है, लेकिन जो है कार्लोस पेना को जो है डेवलप कैसे करते हैं यूथ को वो पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हाँ वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके अलावा एफसी गोवा एक काफ़ी बढ़िया कोच है क्लब है जिशन टीके के लिए। थर्ड क्लब है केरला ब्लास्टर, जो कि जिशन टीके का होम क्लब है और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जिशन टीके जो है केरला ब्लास्टर को साइन हो सकते हैं क्योंकि उनका होम क्लब है और हर प्लेयर जो अपने होम क्लब के लिए खेलना चाहता है। लेकिन जैसे कि अभी रिपोर्ट्स आ रहे और रूमर्स आ रहे तो केरला ब्लास्टर थोड़ी पीछे रह गई है साइन करने में और एटीके मोहन बगान और जो एफसी गोवा है वो थोड़ी आगे है रेस में।
वही बात करें केरला ब्लास्टर्स की, तो केरला ब्लास्टर्स में कितना मौका मिलेगा ये थोड़ा डाउटफुल है जयसिंह टिके के लिए, क्योंकि केरला ब्लास्टर का पिछले सीज़न का एक फॉर्मूला था जो कि था उनका एक ट्रायो, जो उनका जो सक्सेस का पीछे का एक रीज़न था वो था लूना मिडफील्ड में और जॉश परेरा डियाज और एल्वारो वास्केज फॉरवर्ड सिचुएशन में। और इन तीनों को इन ट्रायो की वजह से एफसी गोवा ने माफ़ करना केरला ब्लास्टर्स ने बहुत सारे गोल मारे थे। और इस सीज़न देखे गए तो यही फार्मूला शायद यूज़ किया जा सकता है, भले ही वो एल्वारो वास्केज और जॉर्ज परेरा डियाज चले गए हो, लेकिन उनके अलावा वो उनके पास चेंचो है जो कि भूटान के प्लेयर है, साथ ही में एक फॉरवर्ड सिचुएशन का पोजीशन का प्लेयर को भी वो साइन करने वाले। तो कहीं ना कहीं ऐसा देख रहा है कि जो पिछले सीज़न का जो उनका सक्सेसफुल फॉर्मूला था वही जो इस सीज़न भी जो है वही अपनाने वाले हैं उनके कोच। और जो इंडियन फॉरवर्ड है उनको लेफ्ट विंग या फिर राइट विंग पर डाला गया है, फॉरवर्ड पोजीशन पर किसी भी इंडियन प्लेयर को खिलाया नहीं गया है, पिछले सीज़न भी नहीं और ना ही उसके पिछले सीज़न। तो हाँ, तो केरला ब्लास्टर्स में थोड़ा प्रॉब्लम है कि यंगस्टर को बहुत कम मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं जयसिंह टिके के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन देखते हैं अगर वो साइन होते हैं तो उनको कितना मौका मिलता है। फोर्थ पोजीशन पर है बेंगलुरु एफसी, जो कि इंडिया का बेस्ट क्लब है, यानी कि आईएसएल का बेस्ट क्लब है यूथ को डेवलप करने में। अगर जयसिंह टिके को मुझे रिकमेंड करना होता तो मैं उनको बेंगलुरु एफसी करता, लेकिन हाल फिलहाल में बेंगलुरु एफसी का कंडीशन कुछ ऐसा है जहाँ पे यंगस्टर को मौका मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉरवर्ड पोजीशन पर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बेंगलुरु एफसी के फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इंडियन प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको नाम बता तो सुनील छेत्री सर, विद्यासागर सिंह, लियोन ऑगस्टाइन और शिव शक्ति नारायण, ये 4 प्लेयर इंडियन फॉरवर्ड से। उनके अलावा अगर देखें तो फॉरेन फॉरवर्ड भी है जैसे कि क्लेटन सिल्वा और प्रिंस इबारा, साथ ही में लेफ्ट विंग और राइट विंग पर भी उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स है। तो हाँ, टेक थर्ड में बेंगलुरु एफसी के पास जो है बहुत सारे इंडियन और फॉरेन ऑप्शन है, जिसके वजह से अगर हम देखें तो जयसिंह टिके अगर वहाँ साइन होते तो उनको जो है बहुत कम टाइम मिलेगा। और इसका एग्जांपल है विद्यासागर का। विद्यासागर को पिछले सीजन बहुत कम मौका मिला था आईएसएल में, यानी कि एटलीस्ट उनको जो है आईएसएल के एंडिंग में मौका मिला था, वो भी सब्स्टिट्यूट होके। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो विद्यासागर कहीं ना कहीं वेस्ट किया गया था पिछले सीजन, और जयसिंह टिके भी बेंगलुरु एफसी को साइन होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उनको वेस्ट किया जाएगा। भले ही बेंगलुरु एफसी क्लब अच्छा हो यूथ डेवलप करने के लिए, लेकिन सिचुएशन वहाँ पे थोड़ी अलग है। तो मेरे हिसाब से एटीके मोहन बगान या फिर एफसी गोवा ये 2 बेस्ट क्लब हो सकते हैं जयसिंह टिके के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जहाँ पे उनको एक मौका भी मिलेगा और वहाँ पे वो राइज भी कर सकते हैं। अब केरला ब्लास्टर भी हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को कहना भी होगा कि पिछले सीजन तो केरला ब्लास्टर्स ने बहुत सारे यंगस्टरों को मौका दिया था, लेकिन वो चाहे मिडफील्ड या फिर डिफेंस पोजीशन पे। लेकिन जहाँ पे फॉरवर्ड पोजीशन की बात करें तो एटीके मोहन बगान और एफसी गोवा से कंपेयर करें केरला ब्लास्टर्स के, तो उन्होंने बहुत कम मौका दिया है यंगस्टर को फॉरवर्ड पोजीशन पे। वही एटीके मोहन बगान और एफसी गोवा ने बहुत ज़्यादा यंगस्टर को मौका दिया है फॉरवर्ड पोजीशन पे। तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे जो है लगता है कि जयसिंह टिके को एटीके मोहन बगान या फिर एफसी गोवा ज्वाइन करना चाहिए उनके फ्यूचर के लिए। दोस्तों, मैंने 4 क्लब का सिचुएशन बता दिया है कि कौन सा क्लब बेटर हो सकता है जयसिंह टिके के लिए। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और ट्रांसफर सागा ऐसा ही चालू रहेगा जयसिंह टिके का जब तक वो साइन नहीं होते, और उसका मैं अपडेट यही इसी चैनल आपको देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट क्लब हो सकता है जयसिंह टिके के लिए। तो मिलता मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय।